You are watching खबर फेस टू फेस। पीयूष गोयल ने बढ़ाया उत्साह, उत्तर मुंबई खासदार क्रीडा महोत्सव होम मिनिस्टर स्पर्धा 2025। रविवार 16 नवंबर 2025 को मलाड पश्चिम के छत्रपति शहाजी राजे मैदान में खासदार क्रीडा महोत्सव 2025 होम मिनिस्टर स्पर्धा का आयोजन शानदार उत्साह के साथ किया गया। दोपहर 4:30 बजे शुरू हुए इस खास महिला प्रतियोगिता में क्षेत्र की कई प्रतिभाशाली महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैदान में महिलाओं का आत्मविश्वास, फिटनेस और शानदार परफॉर्मेंस देखने लायक था। पूरा माहौल तालियों, जोश और स्पोर्ट्समैनशिप से भर गया। कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र भाजपा के प्रवक्ता और मुंबई भाजपा के सचिव विनोद शेलार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी लिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से महिलाओं को बड़ा मंच मिलता है और समाज में महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश जाता है। ये प्रतियोगिता उत्तर मुंबई में महिलाओं की खेल प्रतिभा को पहचान देने की एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। सविताजी आणि माने मॅडम या दोघांचं धन्यवाद। आपण आलात, जया तिवानात आपल्या घरच्याच आहेत, त्यांच्यामुळे मी त्यांचं विशेष नाही त्यांचं काय कारण त्यांना तर कामच आहे की लोकांचं अभिनंदन करायचं, लोकांच्या मागे उभं राहायचं, हे नगरसेवकाचं काम आहे। त्यामुळे ते आलेले आहेत, पण आपल्या विशेष कारण आपण पोलीस खात्यामध्ये असताना सुद्धा इकडे आला, त्याबद्दल तुमचं धन्यवाद। आणि ज्या ज्या सर्व बीजेपीच्या आपल्या पदाधिकाऱ्यांनी या कार्यक्रमासाठी विशेष मेहनत घेतली, धावपळ केली, त्या माझ्या सर्व महिला भगिनींचं मनापासून धन्यवाद। आणि असाच कार्यक्रम येणाऱ्या दिवसामध्ये करू। दीप्ती सोमपुरा आहेत, बिजनबेन आहे, दीप्तीबेन आहे, त्याच्याबरोबर प्रीती राऊत आहेत, अलका कांबळे आहेत, तेजना आहे, सपनाजी आहेत, दीपाजी आहेत, आणि कोण आहे, हेमांगीजी, कुबल मॅडम आहेत, बऱ्याच कार्यकर्ते, त्या सर्वांचं अभिनंदन। त्याच्याबरोबर आमचे मंडल अध्यक्ष, अरे भाई भाजाव, मंडल अध्यक्ष महामंत्री लिंबाचियाजी आणि सगळे नरेंद्र राठोड, त्यांनी पण भरपूर मेहनत घेतली, सुनील भाऊ सेठ, विकी तिवारी, या सर्वांचं मनापासून धन्यवाद। चला धन्यवाद। आणि मी सुधीर पवार, आपला निवेदक होस्ट, धन्यवाद तुमचा। सुधीर जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमें इतना एंजॉयमेंट करवाया, थैंक यू। विनोद जी, हम आपको एक और बात आश्वासित करना चाहेंगे। विनोद जी, हम आपको एक और बात आश्वासित करना चाहेंगे कि अगर आज हम कहीं कम पड़े हैं तो नेक्स्ट टाइम हम और जोर से ज्यादा मेहनत करके आपके साथ ही लगे रहेंगे, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। थैंक यू सर। विनोद जी, ये जो प्रोग्राम आपने इतना महोत्सव से किया, कैसा रिजल्ट आया और कैसा प्रोग्राम रहा? देखिए, हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक संकल्प लिया है कि पूरे उत्तर मुंबई में 1 लाख पार्टिसिपेंट्स, 1 लाख खिलाड़ी और 26 गेम, और इससे 1.5 महीना ये स्पर्धा चलेगी। और जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया है खेलो इंडिया, आपने देखा होगा लास्ट 10 साल में ओलंपिक में हमारी मेडल्स की संख्या कई गुना बढ़ी है। इसका कारण ही है कि खेलो इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री जी एक पॉलिसी बनाकर इस देश में अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन तैयार हो और साथ ही वो अच्छी ऊंचाई पर जाकर देश का नाम रोशन करे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उसी में फिट इंडिया भी है। तो फिट रहो और स्वस्थ रहो, और ये स्वस्थ रहना है तो खेल जरूरी है। तो ऐसे ही हमने 27 गेम चूज किए और उसका एक भाग है एक होम मिनिस्टर स्पर्धा आज यहाँ पर कहेगी, क्योंकि आमतौर पे जो स्पर्धा है, कबड्डी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कुश्ती है, शरीर सोशल स्पर्धा है, बहुत सारी स्पर्धा है। यहाँ यंगस्टर लोग या यंग लोग ज्यादा आते हैं, बच्चे आते हैं। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है 25 से आप समझ सकते हैं 65 तक जो महिलाएं हैं वो तो कोई स्पोर्ट्स में भाग ले नहीं सकती, एक उम्र की वजह से और थोड़ी शर्म की वजह से, या उनके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं बनाता। तो पीयूष जी ने सोचा
क्यों नहीं महिलाओं को होम मिनिस्टर खेल में लेकर आए, और छोटी छोटी स्पर्धाएं जहां पर बहुत बड़ी स्किल की आवश्यकता नहीं है और फिटनेस की भी आवश्यकता नहीं, थोड़ा फिटनेस भी चलेगा, तो उनके लिए छोटी छोटी स्पर्धाएं डिजाइन की। और होम मिनिस्टर स्पर्धा पूरा जिला में हो रही है, उसका पार्ट आज मलाड मंडल में था। और आपने देखा होगा अभी जस्ट महिलाएं, जिस कार्यक्रम खत्म अभी हो गया तो कितनी महिलाएं आई थी और बहुत जबरदस्त रिस्पांस। और आज करीबन 6 जगह पर उत्तर मुंबई में अलग अलग मंडलों में ये स्पर्धाएं चालू है। मैडम, पीयूष गोयल जी आए हुए थे, आपको क्या उन्होंने एक संदेश दिया जो कि होम मिनिस्टर के रूप में आप उनका एक्सेप्ट किए? खासदार खेल महोत्सव के अंतर्गत पीयूष गोयल जी ने उत्तर मुंबई की सभी होम मिनिस्टर को बहुत बहुत आनंद लेने का एक मौका दिया, जिसमें हम पीयूष गोयल जी के बहुत बहुत आभारी है। हमारे विनोद शेलार जी के वही भी बहुत आभारी है कि जो हमें हर बार एक नई चैलेंज देते हैं और हम उन्हें पार करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं और कहीं ना कहीं हम पार उतरते भी है। तो हम पीयूष गोयल जी और विनोद शेलार जी का बहुत बहुत आभार मानना चाहेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ सदा रहे और सभी महिलाओं को कुछ न कुछ ऐसी जिंदगी में नया आनंद लेने की संधि देते रहे। जैसे कि विनोद जी ने बोला कि महिलाओं को थोड़ा सा शर्म है, हया है, यही हमारी इंडिया की तहजीब है, तो इसमें आप अपने सासू माँ से कैसे कंपेयर करेंगे यहाँ पे महोत्सव में कुछ भी खेल खेलने के लिए? जैसे हमारे भारतीय संस्कार है कि महिलाओं को थोड़ा संकोच होता है घर से बाहर निकल, लेकिन ये एक 19वीं सदी की बात थी कि जो महिलाएं संकोच करती थी। अब हमारी 20वीं सदी में महिलाएं थोड़ा आगे बढ़ रही है, उनको उनके घर से भी बाहर निकल के कुछ ना कुछ नया करने का मौका मिलता है। तो सभी महिलाएं घर से एकदम सपोर्ट लेकर बाहर निकलती है। आजकल तो हमने देखा है कि सासू और बहू दोनों साथ में मिलकर यहाँ पे खेल खेल रही थी। ऐसे भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे और उन्होंने बहुत सारे इनाम भी यहाँ पर जीत कर गए हैं। महिलाओं के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और इसको किस तरह से आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला उनसे और आगे भी हम लोग उनके साथ ही है, विनोद भाई के साथ में है। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो पीयूष गोयल जी कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से तो इंडिया के लिए बहुत बेटर। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? हाँ, जैसे कि ये खासदार खेल महोत्सव है, उसमें बहुत सारे ऐसे गेम थे जो ग्राउंड पे खेलने वाले और ज़्यादातर ऐसे कि यंगस्टर्स या बहुत फिट जो होते फिजिकली वही खेल पाते। लेकिन फिर ऐसा होता है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं जो अपना घर संभालती है, बच्चे संभालती है, वो तो ये नहीं कर पाती। तो ये होम मिनिस्टर एक ऐसा गेम था जिसमें जो विवाहित महिलाएं थी, मतलब बिल्कुल अपने जो 30s में है और जो अपने 70s में है, हर कोई ये खेल सकता था और उनके लिए पॉसिबल था ये खेलना। तो समाज के प्रत्येक घटक को उसमें सम्मिलित करने का जो एक विचार इसके द्वारा दिया है वो बहुत अच्छा। तो जो महिलाएं इसे शर्माती है उसको उनको कैसा प्रोत्साहित करेंगे कि इस मैदान में आए और खेले हम सब हमारे साथ? ऐसा है कि प्रोग्राम महिलाओं का था तो सारी महिलाएं होने वाली थी, तो वो संकोच कम हो जाता है जब सारी महिलाएं होती है। फिर एक साड़ी, क्योंकि होम मिनिस्टर का एक कल्चर रहा है महाराष्ट्र में, तो और ये ऐसे जो गेम के द्वारा जो आनंद लिया जाता है उससे सारे परिचित थे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई आज के टाइम में कोई भी महिला कोई पुरुष से कम नहीं है, ठीक है? तो फिर उनका दिल का जो संकोच होता है उसको कैसे दूर करेंगे आप? संकोच मतलब जैसे दीप्ति जी ने बोला, ये ऐसा कुछ रहा नहीं। अब थोड़ा बहुत संकोच होता है लेकिन एक दूसरे का देखा देखी कर लेते हैं सारे लोग। विनोद जी लास्ट ये सवाट विधानसभा में माड़ा में एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कुछ ऐसा करा जा रहा है कि वहाँ पर एक ट्रफ बनाया जाएगा और सिर्फ पैसा देके ही लोग खेल सकते हैं। आखिरकार गरीब का बच्चा कैसे खेलेगा? उस सवाल का सर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कि उसमें कुछ मंडप शादी के बने हुए रहते थे, उसको हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी जिन्होंने नोटिस देके 10 दिन में उनको खाली कराया और कहे कि 10 दिन में ये यहाँ के मालोनी के बच्चों के लिए ये फील्ड और ग्राउंड रहेगा। लेकिन 10 दिन के बाद हमने देखा कि उसको बोर्ड लग गया और पुलिस फेडरेशन का वहाँ पे बैनर लग गया। आज वहाँ पे बच्चों को जाते हैं तो बोलते तुम्हारे पर पुलिस केस हो जाएगा, जो कि आज आपके पार्टी के बहुत सारे सहयोगी वहाँ पे आए थे कि हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे। इस विषय में मुझे पूरी जानकारी है नहीं, क्योंकि हम सुबह से एक खासदार महोत्सव के कारण सुबह चेस का कंपटीशन था, फिर क्रिकेट का था, अलग अलग मंडलों में, तो मैं उसमें बिजी था।
तो मैं जानकारी लेता हूँ, लेकिन ये बात सर, जरूर है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं आप। लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख के काम करती है, फिर वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, खेलकूद की बात हो या संस्कार की बात हो। तो इस आपने जो मैटर बताया उस मैटर में भी अगर हमारे इस पॉलिसी के विरुद्ध में अगर ये जा रहा है तो जरूर हम उसमें देखेंगे और जो जरूरी चाहिए वो सुधार हम कर लेंगे। एट दिस मोमेंट मेरे पास कोई पेपर नहीं ना जानकारी है, लेकिन कॉमन लोगों के लिए मुंबई में मैदान उपलब्ध रहने ही चाहिए, गार्डन उपलब्ध रहने ही चाहिए और कॉमन लोगों की सुविधा हमारी प्रायोरिटी है। ये हमारा प्रिंसिपल सदा रहेगा और उसी के तहत हम काम करेंगे। सर, आप ही के पार्टी के जो शख्स है उनको पुलिस का धमकी दिया गया फोन करके कि आप वहां से हट जाओ नहीं तो तुम्हारे पे पुलिस केस हो जाएगा और कुछ धाराएं बताया उनको। तो सर, ये तो खुलेआम वहां पे उनकी दादागिरी चल रही है और जो लोकल है वहां के उनको केस का नाम दे के डराया जा रहा है। सर देखो, जो अच्छा काम करने जा रहा है अगर उसको डराया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत उस व्यक्ति के पीछे लगाएगी। समाज में जब कोई गलत होता है तो उस गलत को अच्छा करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य भारतीय जनता पार्टी मानती है। तो अगर ऐसा हो गया है तो इस बात के जो अंत तक जाएंगे हम लोग, जो सच्चाई होगी उसका ही साथ होगा और उसकी ही जीत होगी। सर, सुना है कि हम भी वहीं पे थे, हमने भी कवर किया। वहां पे बीएमसी ऑफिसर ने बोला है कि कल हम पुलिस चौकी में 11 बजे मालनी चौकी में आओ, हम बीएमसी को भी बुलाएंगे और महाड़ा को भी बुलाएंगे और आप लोग भी आओ। बहुत बढ़िया। आप आना चाहेंगे वहां पे? सर, मैं कल हूँ नहीं मुंबई में, लेकिन ये कंफर्म है, आपने मुझे जानकारी दी है तो पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को मैं ये जिम्मेदारी दूंगा और मैं खुद बीएमसी और माड़ा से भी बात करूंगा कि उसमें जो समाज के उपयोग का जो काम है उसको ही प्रायोरिटी देकर अपना डिसीजन ले, ना कि किसी के बहकावे में आकर समाज को तकलीफ हो ऐसा काम चलेगा।